दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है काफ़ी डिटेल टॉपिक होने वाला है, जो कि अगर आप इस बात को समझ गए ना, आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। इवन कि आप प्रोग्रेस कर लोगे अपनी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन वेल्थ सब सही हो जाएगा। पॉइंट है आज का मुद्दा डिले। जो हम डिले करते हैं किसी चीज़ को लेकर, जो हम छोड़ देते हैं कि हमारे पास अभी ये सिस्टम बना नहीं है, इसको हम बाद में कर लेंगे, वो डिले आपका एक किस्म से अपॉर्चुनिटी होता है जो कि आप छोड़ देते हो और वो डिले करके वापस नहीं आता। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, उसका मैं बात करूँगा वेल्थ में कैसे आपके डिले इम्पेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप में ऐसे होता है कि देखो, एक आपको सच बात बताऊँ, सम टाइम आप अपने आप को ये सोच के किसी गर्ल्स को अप्रोच नहीं करते हो, या फिर किसी से आप मुलाकात नहीं करते हो, या फिर अपने रिलेशन नहीं बनाते हो, आपको ये लगता है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, या फिर उस इंसान ने मेरे से अगर बात ना की तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, या फिर मैं डाउन फील करूँगा। जबकि इसके ओपोजिट होता है, आपका सामने वाला पर्सन भी वही आपकी तरह ही सोच रहा होता है। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ से अगर आपने बात करनी है, आपने रिलेशन बनाने हैं, आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, तो बेझिझक होकर बॉयज़ से बात किया करो। लड़के नहीं ऐसा सोचते, लड़के खुद चाहते हैं हमसे बात करें, पर आप लोगों में ऐसी ईगोस होती हैं, या फिर आप लोग सोचते हो कि सामने वाला जो बॉय है या फिर आपसे बात करना चाहता है, अगर आप उससे बात करोगे या फिर उससे आप रिलेशन बनाओगे या फिर उससे आप दोस्ती करोगे तो आप इनसिक्योर हो जाओगे, या फिर आप उससे मतलब कि उसको अगर आपकी बाउंड्री में आएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। बड़े भाई छोटे भाई जितने भी लोग हैं, ये बात हमेशा याद रखना मेरी बात, चाहे आदमी कितना बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी वो आपके काम आएगा। कहते हैं ना, जब जंगल में आग लगी रहती है ना, तो जंगल ये नहीं देखता कि पानी अच्छा है या गंदा है या कि बुरा है। पानी पानी होता है और वो भी आग बुझाने में काम आ जाएगा और गंदा पानी होगा तो, ठीक है ना। तो रिलेशन में भी अगर आप सोचते हो कि भाई मैं इससे बात करूं या ना करूं, इतना मत सोचो भाई, कर लो, ज़्यादा क्या होगा। अगर आपका थॉट सही होगा तो आप अपने आप को सही साबित कर लोगे, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। बट अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे अंदर से, आप फिर बाद में रिग्रेट फील करोगे, जिससे आप डिमोटिवेट होगे। इवन कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को मैं सही बताऊं, मैं भी आपकी तरह था भाई। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसे लगता था कि यार वो लड़की मुझे पसंद है, मैं उसको और टाइम देता हूँ, थोड़ा अच्छे से जान पहचान करके फिर मैं बात चलाऊँगा। नहीं तो अगर मान लो कि मैं अभी जाकर उसको अप्रोच करूँ, क्या पता वो मेरे को चीप समझे, या फिर मैं उसके बारे में जानता नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि अभी पहली बार मिला है और अभी इतना मेरे से क्लोज होने लग गया। जबकि लड़कियां खुद बाद में मेरे को ये बोलती थी कि जो आप चीज़ कर रहे हो वो तो चीज़ मैं भी करना चाहती थी, अप्रोच करना चाहती थी, बट आई एम अ शे, या फिर शाय हूँ मैं, या फिर मुझे डर लगता है। ऐसा कुछ होता है भाई सिस्टम। इवन कि जो हम फिज़िकल होते हैं लड़कियों से, हम डर के हो रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि भाई हमें प्यार चाहिए या फिर हमें ये नीड है, जबकि लड़कियों को भी नीड होती है। बाद में लड़कियां खुद बोलती हैं कि हम ये चीज़ बोल नहीं सकते, आप करो, हमें अच्छा लगता है बट हमसे बोला नहीं जाता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर आल्सो वेरी शाय। वो चाहते हैं कि जो मर्द लोग हैं वो सामने से हमें सब बात खुलकर करें, हम ऑफ़र करने को तैयार हैं, बट वो मांगते ही नहीं, तो हम क्या ऑफ़र करें। और आप लोग इसलिए मांगते नहीं हो, आप सोचते हो कि यार नहीं यार, कहीं वो चीप ना समझ ले, अभी मुझे रिजेक्ट ना कर दे। भाई जो रिजेक्ट करने वाली होगी ना, वो कैसे ना कैसे करके भी रिजेक्ट कर ही देगी। ये मत समझो कि आप कुछ टाइम ले लोगे या फिर अपने आप को ज़्यादा वो करोगे तो वो चीज़ आप गेन कर लोगे, वो आपके साथ रहेगी हमेशा। बुलशिट। छोड़ के जाने वाली आपको 5 साल में भी छोड़ के जाएगी, 1 साल में भी छोड़ के जाएगी, या फिर 10 दिन में भी छोड़ के जाएगी। पर जो साथ निभाने वाली होती है वो हमेशा ही साथ निभाएगी अगर आपके जो विचार है उससे मैच होने। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस लोगे आज की डेट में गर्ल्स को लेकर। जितने ज़्यादा आप रिलेशनशिप में जाओगे उतना आप लड़कियों को अंडरस्टैंड करोगे, क्या पता आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपको जो लड़की सही लगती है वो मिल जाए। बिकॉज एक्सपीरियंस लोगे तभी तो आपको पता रहेगा लड़कियों के नेचर के बारे में। बट मोस्ट ऑफ द सिंप गाइस, दे आर नो वांट टू गो टू टॉक विद गर्ल्स, दे आर डिपेंड ऑन हिज पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ही सब कुछ करेंगे। बाद में भाई पेरेंट्स एक आपकी शादी कर देंगे, वो आपके लोड़े लगा के चली जाएगी। भाई अपने सारे ये सब सिस्टम रिलेशनशिप को बनाने के लिए डिले मत करो, किसी से भी बात करो, जो अच्छा लगता है जाके मुंह पे बोल दो, क्या चाहिए वो भी बोल दो। इतना बड़ा लंबा ज़िंदगी नहीं है, कब पटाखा पड़ जाए, आपका बम फूट जाए, कुछ नहीं पता।
ठीक है। सेकंड, अब मैं बात कर रहा हूँ वेल्थ में। देखो वेल्थ में भी ना डिले नहीं करना कभी भी। जो चीज़ आप बनाना चाहते हो बनाओ, भले आपके जेब में पैसा हो या ना हो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने आपको बताया, मैं मोस्ट ऑफ टाइम में बताता हूँ ना कि मेरे को जो, मैं आपको एक्सपीरियंस मैंने ये बताता हूँ कि जो मैंने अपना प्लॉट ख़रीदा था, ज़मीन ख़रीदी थी जहाँ मैं रहता हूँ भाई, उस टाइम मेरे पास ना लैंड ख़रीदने के लिए अराउंड, जैसे कि मेरे को पेमेंट करनी थी उसका सिर्फ और सिर्फ 20% मेरे पास पड़ा था। और मैं सोच रहा था कि कैसे करूँगा कैसे नहीं। पेमेंट कम होने के कारण मैं उस लैंड को डिले पे डिले कर रहा था। मतलब जो मुझे पहले लैंड पसंद आते थे वो मैं डिले इसलिए कर देता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब अभी मेरे पास पूरी पेमेंट है नहीं, अगर मैं इसको डील कर लिया तो पेमेंट कहाँ से आएगी। तो डिले करते 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 होता क्या था, जो वो अपॉर्चुनिटी मिली होती थी वो भी निकल जाती थी। तो एक टाइम थक हार के मैंने सोचा कि यार ऐसे करता रहूँगा तो रेट बढ़ते रहेंगे, ना मैं ये ले पाऊँगा ना वो ले पाऊँगा। फिर मैंने रिस्क लिया, मैंने डिले को ख़त्म किया। मैंने आर पार का सोचा, मैंने कहा ले लेते हैं, जब पेमेंट देने की बारी आएगी या फिर जब देना होगा तो देखा जाएगा उस टाइम पे। एटलीस्ट मैं जितना पैसा वो तो इन्वेस्ट कर दूँ। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने अपने लैंड को जब लिया था तो थोड़ी सी पेमेंट पड़ी थी, मैंने दिया टोकन मनी, मैंने बयाना करवाया और उसके बाद भाई ऑटोमेटिक पैसों का फ्लो होने लग गया मेरे पास। तो आप जिस काम में हाथ डालोगे ना, अगर आपका सही में इंटेंशन अच्छा है तो भाई कहीं ना कहीं से आपकी जो सेंस होते हैं, आपकी इन्वायरमेंट होती है, वो आपकी फुलफ़िल करवाने के लिए लग जाती है। आप मानोगे नहीं, मैंने जब लैंड बाय किया था मेरे पास 20% पेमेंट पड़ी थी और 80% का जो जुगाड़ हुआ 6 महीने में मेरा हो गया था। कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं। देख लो, इतना मेरा सिस्टम तगड़ा साथ दिया मेरा इन्वायरमेंट ने, और आज मैं खुश हूँ। उस रिस्क के बदौलत मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो रिस्क ना लिया होता तो शायद मैं वो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए गवा देता, और वैसे अपॉर्चुनिटी मिलती ही ना मेरे को। समटाइम कहते हैं ना कि हम कोयले में से हीरा निकाल लेते हैं, उसके लिए खुदाई करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, वो चीज़ हो जाता है कभी कभी, वो सत्य बात है। बस आप रिस्क लो, रिस्क का ही पैसा होता है, रिस्क की ही रेपुटेशन होती है, रिस्क का ही वेल्थ होता है, रिस्क में ही ऐश है। तो उसमें भी डिले मत करो भाई। अगर आपकी इंटेंशन सही है तो कूद जाओ, आर या पार की सोचो। ये मत सोचो कि नहीं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा या फिर कूदूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। ये भी देखो, अगर कूदोगे तो क्या पता आप कूद कर नदी क्रॉस कर लो, क्या पता आपको जो दूसरी जगह पर आप पहुँचोगे कूद के, वो जगह काफ़ी खूबसूरत हो, बट आप एक डर से उसको क्रॉस नहीं कर रहे, उसको पार नहीं कर रहे हो, जो कि आपको मालूम नहीं है। और जब आप कूदोगे, आप पार करोगे उसको, तो भाई अल्टीमेट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। या तो आप सीखोगे या तो आप जीतोगे। तो ये चीज़ें डिले को लेकर ये वीडियो थी। आपके कोई विचार हैं तो बताना जरूर। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।